हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है BSTC 2026 से संबंधित। तो क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। एक एक प्रश्न मोस्ट है BSTC 2026 के लिए। बिना समय गवाए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला ही प्रश्न है अपना आज का, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर हजार खंभों का शहर बिल्कुल ही सही है। उदयपुर पूर्व का वेनिस ये भी सही है। नीग जल महलों की नगरी ये भी सही है। और जोधपुर स्वर्ण नगरी ये गलत हो जाएगा। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, न कि स्वर्ण नगरी। तो डी ऑप्शन इसमें असुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक एक प्रश्न मोस्ट है BSTC 2026 के लिए। अंत तक जरूर देखें। अगर आप क्लास पर नए हैं तो क्लास को पहले से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर? पीले पत्थरों का शहर हो जाएगा जैसलमेर को। बी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? महाराजा भगवान सिंह, भोपाल सिंह, भीम सिंह या स्वाई मान सिंह? राजस्थान के पहले वो एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा स्वाई मान सिंह थे। डी ऑप्शन राइट है, स्वाई मान सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदारा सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया? प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। बी ऑप्शन राइट है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे प्रथम राज्यपाल। और अगला प्रश्न, वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? महाराजा राय सिंह की, पृथ्वीराज राठौड़ की, दुर्सा आड़ा की या बिट्टू सूजा की? वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पृथ्वीराज राठौड़ की हो जाएगी। बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? राव कल्याणमल, राव जैत सिंह, राव लोणकरण या राय सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना का दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग या आमेर का दुर्ग? खैराबाद नाम रखा था सिवाना का दुर्ग का। ए ऑप्शन राइट है, सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, भरतरी मेला, कोलायत मेला या पुष्कर मेला? आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कालीबंगा की खोज की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, RC अग्रवाल, HD सांकलिया या VN मिश्र? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये ऑप्शन राइट है, अमलानंद घोष। अगला प्रश्न, गिलुंड की सभ्यता किस नदी के किनारे है? गिलुंड किस सभ्यता है जो किस नदी के किनारे है? बनास, कोठारी, खारी या कांतली? गिलुंड किस नदी के किनारे है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर कमेंट में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल टोड हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक। अगला प्रश्न, जीवित रहते ही मृत्यु से पहले दिया गया मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जीवित रहते मृत्यु से पहले दिया गया भोज, जो मृत्यु भोज दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मोसर, ओसर, बढ़ार या दान? तो उसको कहते हैं ओसर।
और मरने के बाद होता है वो होता है मोसर, और ये जीवित देते हैं तो इसको कहते हैं ओसर। बी ऑप्शन राइट है, इसको कहते हैं ओसर। अगला प्रश्न, किस लोक देवता के पुजारी को गुड़ला कहा जाता है? किस लोक देवता के पुजारी को गुड़ला कहा जाता है? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या पाबू जी? गुड़ला कहा जाता है तेजा जी के पुजारी को। ए ऑप्शन राइट है, तेजा जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, तेजा जी। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार था? हवा महल के वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। डी ऑप्शन राइट है, लालचंद उस्ता। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग जी का मंदिर है मेवाड़ में, उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने, राणा प्रताप ने या राणा सांगा ने? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। बी ऑप्शन राइट है, बप्पा रावल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से, बाबा रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन है। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये कथन असत्य है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। बिल्कुल सही है। पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये भी सही है, जबकि ये गलत हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था उंडू कश्मीर में, उंडू कश्मीर में, न कि कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कुंभलगढ़ में, जूनागढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में या आमेर में? कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कुंभलगढ़ में। ए ऑप्शन राइट है, कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न, जूनागढ़ का किला निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन राइट है, राय सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र, कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर? सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में। डी ऑप्शन राइट है, उदयपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? कौन लोक देवता नहीं है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या नामदेव जी? तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा अपना कि नामदेव जी है जो लोक देवता नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बांडी नदी का पानी है जो अजमेर की आना सागर झील में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ है? भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ है? डेगाना, नागौर में। बी ऑप्शन राइट है, डेगाना। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? किस कला शैली की विशेषता है? मारवाड़ शैली, किशनगढ़, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? ऊंट की खाल पर चित्रांकन ये बीकानेर शैली की विशेषता है। सी ऑप्शन राइट है, बीकानेर शैली। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। सी ऑप्शन राइट है, 7 चरण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? राम सिंह के। ये ऑप्शन राइट है, राम सिंह। अगला प्रश्न, रणकपुर का मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर का मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर या पार्श्वनाथ? तो इसका राइट आंसर है आदिनाथ को समर्पित है। ए ऑप्शन राइट है, आदिनाथ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुइया मेला कहाँ लगता है? सुइया मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में, भीनमाल जालौर में, चौटन बाड़मेर में या लोधरवा जैसलमेर में? सुइया पोषण मेला है जो चौटन बाड़मेर में लगता है। सी ऑप्शन राइट है, सुइया मेला चौटन बाड़मेर। अगला प्रश्न, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी बहती है? शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है?
परवन सही हो जाएगी, ए ऑप्शन राइट है परवन। अगला प्रश्न, गुर्जरों का तीर्थ स्थल स्वयंभोज मंदिर कहाँ स्थित है? गुर्जरों का तीर्थ स्वयंभोज मंदिर कहाँ है? आसिद में, ए ऑप्शन राइट है आसिद। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, राव जोधा, वासुदेव, माया मालदेव। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है राव सिंहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।